काफी दिन बाद एक प्लान बना। ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली और बस निकल पड़ा एक नए सफर पर, मनाली की तरफ। ये ट्रिप शायद मैंने सिक्किम राइड के बाद ही अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया था। दिल तो लेह लद्दाख जाने का था, पर छुट्टियां इतनी लंबी नहीं थी, तो सोचा शिमला मनाली ही सही। कभी कभी सफर जगह से ज्यादा जरूरी होता है। 2 नवंबर 2024 सुबह सुबह लगेज अपनी बाइक पे लोड किया और ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ ये सफर। ठंडी हवा, हल्का अंधेरा और एक नया एक्साइटमेंट। चंडीगढ़ के रास्ते आगे बढ़ता गया। रोड स्मूथ थी, हाईवे का अपना ही मजा होता है। लॉन्ग स्ट्रेचेस, कम ट्रैफिक और सिर्फ तुम और तुम्हारी राइड। चंडीगढ़ पहुंच के एक छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर सीधा शिमला की तरफ निकल गया। कुछ ही देर बाद हिमाचल प्रदेश का स्टेट बॉर्डर दिखा और सच बताऊं, उस मोमेंट पे एक्साइटमेंट डबल हो गया। इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर 200-300 किलोमीटर पे कल्चर, लैंग्वेज और नेचर चेंज हो जाता है, और हिमाचल अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल वाइब के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बॉर्डर क्रॉस करते ही शुरू हुई असली राइड। घाट रोड्स, नैरो टर्न्स, शार्प कर्व्स और एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। ये रोड सिर्फ ड्राइविंग नहीं होती, एक एक्सपीरियंस होती हैं। हर टर्न पे एक नया व्यू, एक नई फीलिंग। रास्ते में रुकते रुकते एक जगह बर्गर किंग पे स्टॉप लिया, थोड़ा खाया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर सफर कंटिन्यू किया। आगे बढ़ते हुए हर तरफ बस पहाड़, देवदार के पेड़ और ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद वेलकम कर रहा हो। कसौली और सोलन वैली को क्रॉस करते हुए शाम करीब 5:30 बजे शिमला पहुंच गया। एक लॉज लिया, फ्रेश हुआ और बिना टाइम वेस्ट किए निकल गया शिमला एक्सप्लोर करने। जहां रुका था वहां से मॉल रोड पास ही था, तो सीधा पैदल निकल गया। शिमला का मॉल रोड, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स, स्ट्रीट लाइट्स और एक अलग ही वाइब। करीब 2 घंटे वहां घूमा, थोड़ा खाया, थोड़ा ऑब्जर्व किया, फिर थकान इतनी हो गई कि सीधा लॉज वापस आके सो गया। सुबह फ्रेश होके करीब 8 बजे दोबारा निकल पड़ा शिमला एक्सप्लोर करने। इस बार गया शिमला रेलवे स्टेशन और वहां देखा एक पुराना स्टीम इंजन। ये स्टेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। कालका शिमला रेलवे लाइन ब्रिटिश टाइम में बनाई गई थी 1903 में, और आज भी उसकी इंजीनियरिंग देख के हैरानी होती है। सुबह का मॉल रोड और भी पीसफुल था। ठंडी हवा, कम भीड़ और पहाड़ों के बीच से आती सनलाइट। थोड़ा घूमा, कुछ खरीदा, कुछ खाया और बस वापस आके लगेज पैक किया, क्योंकि अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी मनाली। शिमला से मनाली का सफर शायद इस ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था। हर जगह रुक रुक के फोटोज और वीडियोस लेने का मन कर रहा था। रास्ते में आया कुफरी, जहां रोड साइड पे मैंने पहली बार हिमालयन याक देखा। बड़े शैगी बाल वाले ये एनिमल्स ठंड के लिए परफेक्टली अडेप्टेड होते हैं। टाइम कम था तो वहां रुक नहीं पाया, पर एक्सपीरियंस याद रह गया। नरकंडा क्रॉस करते ही धीरे धीरे शाम होने लगी। घाट रोड्स होने की वजह से कुछ जगह अंधेरा भी हो गया था। सुनसान रास्ता, चारों तरफ जंगल, सिर्फ मेरी बाइक की आवाज और कहीं दूर से आती जानवरों की आवाजें। थोड़ी देर के लिए डर भी लगा, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मूवी का सीन जी रहा हूं। पर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सूरज की रोशनी फिर से दिखने लगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया। तब मैंने डिसाइड किया कि अंधेरे में अकेले ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ और दूर चलने के बाद पूरा अंधेरा हो गया और मैं शोजा रुक गया। शोजा एक छोटा सा पीसफुल हिल विलेज है। अनटच्ड नेचर, साइलेंस और एक रॉ ब्यूटी। वहां एक होमस्टे लिया और रात वहीं गुजारी। सुबह फ्रेश होके फिर से निकल पड़ा शिमला। हिमाचल सच में सुंदरता से भरपूर है। हर मोड़ पे एक नया पोस्टकार्ड जैसा व्यू।
ऐसे ही सफर एंजॉय करते हुए करीब 12 बजे कुल्लू पहुंच गया। काफी बड़ा और एक्टिव टाउन है। वहां एक बर्गर किंग पे कुछ खाया और फिर सीधा मनाली की तरफ बढ़ गया। दोपहर 2:30 बजे के आसपास मनाली पहुंच गया। सोचा लॉज लेके फ्रेश होने में टाइम वेस्ट ना करूं, सीधा निकल पड़ा रोहतांग पास की तरफ। पर एंट्रेंस पे जाके पता चला कि बाइक्स अलाउड नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक व्हीकल्स जा सकते हैं। थोड़ा बुरा लगा क्योंकि प्लान का इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। मेरा प्लान था रोहतांग से होते हुए अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक जाना और फिर टनल के थ्रू वापस मनाली आना। पर जो होता है वही सही होता है, तो वहां से वापस मुड़ गया। वापस आते हुए कुछ ब्यूटीफुल स्पॉट्स मिले, रुक के फोटोज लिए और फिर निकल गया अटल टनल की तरफ। ये टनल इंडिया की इंजीनियरिंग का एक कमाल है। करीब 9 किलोमीटर लंबी और वर्ल्ड के हाईएस्ट हाईवे टनल्स में से एक। इस टनल ने मनाली और लाहौल स्पीति के बीच का डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम दोनों कम कर दिया है। टनल क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंचा, ठंडी हवा और रॉ माउंटेन लैंडस्केप ने वेलकम किया। चेनाब रिवर के पास रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर आगे सिस्सू की तरफ बढ़ गया। दिल तो कह रहा था कि सीधा ले निकल जाऊं, पर रियलिटी याद आई और वहीं से वापस मनाली के लिए मुड़ गया। रात हो चुकी थी। आसमान में इतने सारे तारे दिख रहे थे कि शायद सिटी लाइफ में कभी देख ही नहीं पाते। एक अलग ही सुकून था उस मोमेंट में। मनाली वापस आके एक लॉज लिया, फ्रेश हुआ और फिर मॉल रोड मार्केट चला गया। लाइट्स, कैफेज, लोकल शॉप्स, एक लाइवली वाइब। काफी देर घूमा, कुछ खाया और फिर रूम में वापस आके रेस्ट किया। मनाली में और भी बहुत जगह थी देखने को, पर सोचा अगली बार शायद लेह लद्दाख ट्रिप के साथ सब कंप्लीट करेंगे। रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। रास्ते में देखा पैराग्लाइडिंग हो रही है, मन किया और वहीं रुक गया। पहली बार ट्राई किया और सच में ऊपर से पहाड़ों को देखना एक अलग ही फीलिंग है, फ्रीडम जैसा। फिर वहां से सीधा निकल गया, रुकते रुकते राइड एंजॉय करते हुए रात तक ग्रेटर नोएडा वापस पहुंच गया। ये थी मेरी शिमला मनाली ट्रिप, छोटी सी पर यादों से भरी हुई। सफर ने फिर से याद दिलाया कि कभी कभी बस निकल जाना चाहिए, बिना ज्यादा सोचे के।